हेलो दोस्तों, बीइंग हेल्थियर मिशन 30 डेज वेलनेस चैलेंज सीरीज में आज दूसरा दिन है। पहले दिन पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको सुबह चाय या कॉफ़ी पहली चीज़ लेने की आदत है तो उसको थोड़ा सा डिले करके आपको 2 ग्लास गर्म पानी लेना है। ये 2 ग्लास गर्म पानी आपके बॉडी की क्लीनिंग को इतने अच्छे से कर दी है जिसकी वजह से आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी हेयर्स की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी जो इंटेस्टाइनल क्लीनिंग है वो होने लगेगी, जिससे आपकी जो भूख है वो प्रॉपर हो जाएगी। आपके लिवर की भी क्लीनिंग करेगा और आपकी किडनी की भी क्लीनिंग करने वाला है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ये और भी अच्छे से आपके इंटेस्टाइन्स की क्लीनिंग करेगा, जिससे आपकी बॉडी क्लीन होने लगेगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट, और अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग अपनाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाली है। आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सुबह पानी पीना वो आपको कम से कम 100 बीमारियों से बचाता है। तो इसको अपनी आदत में डालें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे वीडियोस को और आपको अच्छे लगे तो और भी लोगों तक भी शेयर करें। मेरा नाम कुशल है, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मेरा टारगेट है कि हम सही साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे हमारा देश जो आज डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है वो एक हेल्थ कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़े। और अपना सही नॉलेज के ज़रिए ही हम ये कर सकते हैं। मेरा टारगेट है कि मैं 10 करोड़ लोगों तक पहुंचूं, और इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम पे मैं @coach_कुशल द्विवेदी के नाम से हूं। आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक और यूट्यूब पे आप बीइंग हेल्थियर मिशन पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बीइंग हेल्थियर मिशन के पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो इस सीरीज में आज का दूसरा आपका टास्क है कि आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है कम से कम 15 से 20 मिनट आपको बेयर फुट ग्रास घास पे वॉक करना है। ये एक ऐसी हैबिट है जो कि आपको नेचर के टच में लेके आएगी। ये नेचर का टच इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है उसमें से एक एलिमेंट होता है, वो होता है अर्थ एलिमेंट। तो वो अर्थ एलिमेंट नॉर्मली आजकल की लाइफ स्टाइल के जरिए, जैसे हम घरों में अपार्टमेंट्स टाइप के घरों में रहने लगे हैं और ज़मीन पे हमारा ज़्यादा चलना नहीं होता। ज़मीन पे जब भी होते हैं तो हम स्लीपर्स या शूज़ के साथ में होते हैं, तो हम ज़मीन से टच में नहीं हो पाते। तो एक जो अर्थिंग करंट है जो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो बहुत कम मिल पाता है। पहले के ज़माने में लोग, चूँकि इतनी सड़कें नहीं हुआ करती थी, ज़्यादातर कच्चे रास्ते होते थे, तो लोगों को अर्थ एलिमेंट जल्दी मिलता था। लेकिन आजकल पक्की सड़कों के ज़रिए की वजह से, टाइल्स की वजह से जो अर्थ एलिमेंट जो एक्चुअल हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कम से कम 15 से 20 मिनट अर्थ के टच में जाएं। ये अर्थ के टच में जाने से, अर्थ के टच में ना होने से बहुत बार क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बढ़ने लगती हैं, जॉइंट्स में पेन बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप अर्थ के टच में जाते हैं तो जो आपके बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर होता है वो बॉडी अपने आप मेंटेन करती है। जो नेचुरल वोल्टेज होता है वो बॉडी अपने आप मेंटेन करने लगती है, जिसकी वजह से फिर आपकी बॉडी हीलिंग की तरफ बढ़ जाती है। बहुत बार देखा होगा कि जब लोग लंबी फ्लाइट ट्रैवल करके आते हैं तो उनको जेट लैग होता है। तो जेट लैग भी इसी वजह से होता है क्योंकि वो एक धरती से काफ़ी टाइम तक, 12-14 घंटे तक, 15 घंटे तक धरती से काफ़ी ऊपर रहे, तो वहाँ पे उनको अर्थ एलिमेंट का टच मिल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो जेट लैग होने लगता है। तो उसमें बहुत से लोगों को थकान भी होती है, बहुत से लोगों को चक्कर भी आते हैं। लेकिन अगर इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर वो भी 15 से 20 मिनट अर्थ के ऊपर वॉक करें तो जो उनका अर्थ के साथ में कनेक्शन है वो मेंटेन हो जाता है। और अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये करते हैं तो आपका कनेक्शन और मजबूत होने वाला है। आपकी बॉडी वो नेचुरल वोल्टेज को मेंटेन करेगी, जिससे आपकी बीमारियां भी अपने आप कम होने लगेंगी। तो हमेशा टाइम निकालें, कोशिश करें कि आप 15 से 20 मिनट कम से कम एवरी डे आप घास के ऊपर वॉक करें। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग में देने वाला है।